Hello everyone, welcome back to Glorious English Coaching by Anshula. Today we are going to cover the prepositions which are very confusing sometimes: on versus onto, above versus over, across versus through, in versus into, and towards versus to. This is the first page: on versus onto. As we discussed in the previous video, ऑन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर किसी चीज़ का टच हो और पोजीशन स्टैटिक हो। स्टैटिक यानी कि कोई चीज़ मूव नहीं कर रही है और वो चीज़ रखी हुई है। लाइक द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो बुक जो है वो स्टैटिक पोजीशन में है, मूव नहीं कर रही है और उसका टच है टेबल के साथ। या फिर द बॉल इज़ ऑन द टेबल, आई हैव केप्ट मैनी पेन्स एंड पेंसिल्स ऑन द टेबल। पेन्स और पेंसिल्स मूव नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। समथिंग इज़ ऑलरेडी इन अ पोजिशन ऑन अ सर्फेस। ऑन टू का यूज़ आप कहाँ करते हैं? जब किसी चीज़ की मूवमेंट होती है सरफेस के ऊपर और वो चीज़ आके उस चीज़ के ऊपर रहती है। फॉर एन एग्जाम्पल, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। कैट ने टेबल के ऊपर जंप लगाई, यानी कि उसका मूवमेंट जो है वो कहीं से टेबल के ऊपर आया। तो इस केस में हम ऑन टू का यूज़ करेंगे। ही क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, कहीं से उसने छत पर छलांग लगाई, या क्लाइम यहाँ पर लिखा हुआ है, वह छत के ऊपर चढ़ा। ही क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ। तो ऑन टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जहाँ पर मूवमेंट की बात हो, कहीं से मूवमेंट आई है। और ऑन का मतलब होता है ऑलरेडी देयर, यानी कि पोजीशन जो है वो स्टैटिक है और यहाँ पर मूवमेंट टू अ सरफेस है। ऑन, द बुक इज ऑन द टेबल, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफा। नेक्स्ट इज अबव वर्सेस ओवर। अबव मीन्स एट अ हायर लेवल दैन समथिंग, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। द फैन इज अबव द टेबल, यानी कि उसका लेवल जो है वो टेबल से ऊपर है। एग्जाम्पल, यहाँ पर आपका टेबल है और फैन जो है वो यहाँ पर है, यानी कि उसका लेवल ऊपर है। तो इस केस में हम अबव का यूज़ करेंगे। लेवल जो है ऊपर है और इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर है। और ओवर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? लेवल में तो ऊपर है बट वो पूरे एरिया को कवर कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें, अगर हम एरोप्लेन की बात करें, द प्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द सिटी। अब सिटी के लेवल से ऊपर है और वो पूरा एरिया कवर कर रहा है। कवरिंग, अक्रॉस और डायरेक्टली ऑन द टॉप, तो यहाँ पर बहुत बड़े एरिया की बात होती है। और अबव यानी कि एट अ हायर लेवल दैन समथिंग, नॉट नेसेसरली कवरिंग इट, तो यहाँ पर कवर करने की बात नहीं हो रही है। द फैन इज़ अबव द टेबल, द पिक्चर इज़ हैंगिंग अबव द सोफ़ा। सोफे के ऊपर पिक्चर है, मतलब कि उसका लेवल हायर है और उसके ऊपर है वो। द लैम्प इज़ हैंगिंग ओवर द डाइनिंग टेबल। अब लैम्प यानी कि वो पूरा एरिया कवर कर रहा है। तो क्विक टिप क्या है? अबव यानी कि हायर पोजीशन और ओवर का मतलब होता है हायर एंड यूजुअली कवरिंग। अक्रॉस, कवर करने की अगर बात हो ऊपर, तो हम ओवर का यूज़ करते हैं। और अबव यानी कि उस चीज़ के उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर है। नेक्स्ट, अक्रॉस वर्सेस थ्रू। अक्रॉस का मतलब जब हम एक पार से दूसरी ओर की बात करें, एक तरफ से हम दूसरी तरफ की बात करें। अक्रॉस, फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ अ सरफेस और ओपन एरिया। एक तरफ से दूसरी तरफ हम जब क्रॉस करके जा रहे हैं, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं क्रॉस, अक्रॉस, तो उस केस में हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। और थ्रू का मतलब होता है कहीं से गुजरना। और एनक्लोज स्पेस की जब हम बात करें, फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, इनसाइड समथिंग, कोई एरिया बहुत बड़ा है और वहाँ से हम गुजर रहे हैं। एग्जाम्पल, द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल। टनल से निकल कर ट्रेन गई। वी वॉक थ्रू द फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट का एरिया बहुत बड़ा है तो वहाँ से हम निकल कर गए। अक्रॉस यानी कि एक छोटी सी रोड या नदी की बात करें तो हम अक्रॉस का यूज़ कर सकते हैं। शी वॉकड अक्रॉस द रोड। और द बॉय स्वैम अक्रॉस द रिवर।
Quick tip, across over a surface or open area and through inside something while moving. मूव करते हुए जब आप किसी चीज़ के थ्रू गुजरें, किसी चीज़ के ज़रिए गुजरें, तो उस केस में हम थ्रू का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, इनटू वर्सेस इन. इनटू अगेन सेम थिंग, जैसे कि हम ऑन टू के केस में हमने देखा था जहाँ पर मूवमेंट की बात हुई थी, सेम इनटू का भी है. यहाँ पर भी जब हम मूवमेंट की बात करते हैं, मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और इन का मतलब है पहले ही कोई चीज़ अंदर है और उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, सेम जैसे कि ऑन के केस में थी जो स्टैटिक था, स्टैटिक पोजीशन बता रहा था. एग्जाम्पल्स, इनटू, शी वेंट इनटू द रूम, यहाँ पर मूवमेंट हुई रूम के अंदर. द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स. इन, शी इज़ इन द रूम, वह पहले से ही रूम के अंदर है, स्टैटिक पोजीशन बता रहा है यहाँ पर. द कीज़ आर इन माई बैग, कीज़ मेरे बैग के अंदर है, स्टैटिक पोजीशन ऑलरेडी इनसाइड. एंड इनटू, मूव इनसाइड, मूवमेंट की जहाँ पर हम बात करें, या फिर मूव इनसाइड, इस केस में हम इनटू का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, टुवर्ड्स वर्सेस टू. टुवर्ड्स एक तरीके से अगर हम हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है की ओर. अगर हम किसी चीज़ की ओर की बात करें, जैसे कि अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये लड़का घर की ओर जा रहा है, घर की तरफ जा रहा है. शी वॉक टूवर्ड्स द डोर, वह डोर की तरफ गई, की ओर गई. द डॉग रैन टूवर्ड्स द बॉय, डॉग लड़के की ओर भागा. और टू का मतलब होता है जहाँ पर हम एक तरीके से डेस्टिनेशन की बात करें. फॉर एन एग्जाम्पल, शी वेंट टू द मार्केट, वह मार्केट गई थी. आई गेव द बुक टू माई फ्रेंड, मैंने अपनी बुक फ्रेंड को दी. तो टूवर्ड्स का मतलब होता है जब हम डायरेक्शन की बात करें, की ओर, ऐसे हम बात करें. और टू का मतलब होता है जब हम डेस्टिनेशन की बात करें, लास्ट उसका क्या डेस्टिनेशन था उसकी बात करें, तो हम टू का यूज़ करते हैं. I will upload some practice exercises in the coming days, so stay connected. See you in the next video. Bye bye.